हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। 12 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। अक्सर जब आप PYQ सॉल्व करते हैं या एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि डीपेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन सा है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, या लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है, वो कौन सा पोर्ट है जहां से हम आयरन ओर को जापान में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कौन सा पोर्ट है जहां से जनरली हम जूट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, या एन्नोर पोर्ट का नया नाम क्या है, या फिर पूछ लिया जाता है आपसे तूतीकोरन पोर्ट का नया नाम क्या है। समटाइम आपको करेंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं कि कंटेनर हैंडल करने के मामले में लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, या कार्गो वेसल को हैंडल करने के मामले में इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं फ्रेम किए हैं, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में, मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, वो भी करेंट डेटा के साथ। एकदम अपडेटेड डेटा है, क्योंकि जो पुराना डेटा है कई सारी बुक्स में, आप इनफेक्ट लूसेंट पढ़ते हैं या दूसरी बुक, तो पुराना डेटा उसमें प्रिंट है, तो आपको डेटा रिवाइज करने की जरूरत है, नया डेटा। तो आज हम उस नए डेटा को यहाँ पर लेकर आएंगे और इस पूरे टॉपिक को हम करंट अफेयर्स के साथ भी लिंक करेंगे। इस तरीके से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं मिलेगा, एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो के बीच में आपको मिलेगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, इतनी चीजें। एंड पहली बार आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। अब कई सारी बुक्स में आपको देखने को मिलता है कि इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है, जो कि गलत इंफॉर्मेशन है। प्रेजेंटली इंडिया में 12 मेजर पोर्ट ऑपरेट हो रहे हैं और एक जो मेजर पोर्ट है 13th नंबर का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ऑपरेट नहीं हुआ। एक्चुअली ये डेटा ऐसा क्यों है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, ये जो पोर्ट ब्लेयर में आपका एक मेजर पोर्ट हुआ करता था और 2010 में इसको मेजर पोर्ट बनाया था, लेकिन आज ये मेजर पोर्ट की कैटेगरी से बाहर है। तो अभी फिलहाल में हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट ऑपरेट हो रहे हैं। इन पोर्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्ट में, देन हम बात करेंगे हमारे वेस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको 6 मेजर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। वहीं वेस्टर्न कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, जहां पर आपको 6 पोर्ट देखने को मिलेंगे। तो 6 + 6 = 12 आपको मेजर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। डन इतनी चीजें। चलिए, लेकिन अब पहले हम इसको देखते हैं कि कहां से ये डेटा लिया है और करंट अफेयर्स में क्या बातें हैं। तो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग की वेबसाइट पे। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में 12 मेजर पोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट, जिनको हम माइनर पोर्ट्स भी कहते हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं। कोई पोर्ट मेजर पोर्ट होगा या नहीं, ये कैसे डिसाइड होता है? क्या कार्गो हैंडलिंग के हिसाब से, क्या साइज के हिसाब से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजर पोर्ट्स वो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे जिनको मैनेज करती है, हैंडल करती है। एंड नॉन मेजर पोर्ट्स वो होते हैं जिनको मैरीटाइम बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट प्लेयर इनको हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, अभी जो 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं या माइनर पोर्ट्स हैं, इनमें से केवल और केवल 65 पोर्ट्स ही हैं जहां से हम कार्गो हैंडल करते हैं। रिमेनिंग जो पोर्ट्स हैं वहां पे फिशिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, फेरीज आती हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डन। अब करंट अफेयर से आप कैसे लिंक करोगे? देखिएगा, ये करंट अफेयर्स है आपका 16 Feb 2024 का, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है, सर्वनंदा सोनोवाल, इन्होंने हमें बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूवल दे दिया है किस चीज का? बधावन पोर्ट के लिए। एक्चुअली जब आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो, कोई बड़ा आप हाईवे बना रहे हैं या फिर रोड नेटवर्क है या आपका ब्रिजेस हैं, तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल की ज़रूरत होती है, कहीं बायोडाइवर्सिटी को कोई खतरा तो नहीं है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है बधावन पोर्ट के कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ये एक जॉइंट वेंचर होगा, 2 कंपनीज मिलके इस पोर्ट को डेवलप करेंगी। एक है JNPA, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जिसमें इसके 74% स्टेक होंगे एंड रिमेनिंग 26% स्टेक MMB,
MMB का मतलब है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के होंगे। तो दोनों मिलकर इस पोर्ट को तैयार करेंगे और ये हमारे देश का 13th नंबर का मेजर पोर्ट होगा। कौन सा? बधावन पोर्ट। ठीक है, कहां पर देखने को मिलेगा? तो महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का मैप है, यहाँ पर थाने है और थाने में आप देखेंगे आपको बधावन पोर्ट देखने को मिल जाएगा। डन। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है और ये आपका एक ग्रीन पोर्ट होगा। ग्रीन पोर्ट होगा का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और ये प्रोवाइड करेगा ग्रीन फ्यूल टू शिप। ग्रीन फ्यूल का मतलब हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में या आपके अदर फ्यूल्स के बारे में बात हो रही है जो कि आपके नॉन फॉसिल फ्यूल हैं। तो ग्रीन फ्यूल यहाँ पे शिप्स को प्रोवाइड करने का काम करेगा। जब ये पोर्ट तैयार हो जाएगा ना तो ये बड़े बड़े वेसल्स को, बिगर वेसल्स को हैंडल करने का काम करेगा। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो कैपेसिटी होगी 254 मिलियन टन। 254 मिलियन टन कार्गोस को ये हैंडल करेगा। डन। और ये हमारे देश का लैंड लॉर्ड मॉडल पे काम करेगा। अब ये लैंड लॉर्ड मॉडल क्या होता है? सिंपल भाषा में समझते हैं। आप लोगों ने PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में सुना होगा। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन भले ही गवर्नमेंट कर रही है लेकिन ये ऑपरेट कौन करेगा? प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। तो इसे ही हम लैंड लॉर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। डन इतनी चीजें। चलिए, तो हमने इसको करेंट अफेयर्स के साथ भी लिंक कर लिया। आप इंटरनेशनल लेवल से भी सोच के इसको, मतलब इस पूरे टॉपिक को आप करेंट अफेयर से लिंक कर सकते हो। जैसे कि हमने करेंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है और ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, इन दोनों पोर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी। तो आप इस तरीके से भी करेंट अफेयर से लिंक बिठा सकते हो। डन। तो चलिए पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्ट के सारे पोर्ट्स के बारे में और फिर हम वेस्टर्न कोस्ट पे बात करेंगे। ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में हमें 6 मेजर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कोलकाता पोर्ट जिसे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम पोर्ट, और ये जो तीनों पोर्ट्स हैं ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट एंड तुतीकोरन पोर्ट। क्लियर? तो ये 6 पोर्ट्स आपको ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिल जाएंगे। डन। ईस्टर्न कोस्ट का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो चेन्नई पोर्ट है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट का सबसे बड़ा या बे ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? आपका चेन्नई पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है विशाखापत्तनम पोर्ट जिसे हम वाइजैक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पोर्ट है ये आपका नेचुरल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा ये आपका एक नेचुरल पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। ठीक है, डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है कौन सा? विशाखापट्टनम। अभी लैंडलॉक पोर्ट क्या है? ये तीन तरफ से हिल से घिरा हुआ है और एक ही तरफ से पोर्ट में आने का रास्ता है, इसलिए इसको एक तरीके से हमने लैंडलॉक पोर्ट कहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल है जो इसे कवर करती है, उसका नाम आपको डॉल्फिन नोज हिल देखने को मिल जाएगा। डन। अब विशाखापत्तनम पोर्ट से हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। कहां पर? जापान में। तो जापान में आयरन ओर इंडिया से कहां से जाता है? विशाखापत्तनम पोर्ट से जाता है। आयरन ओर के अलावा कोल और ऑयल वगैरह की ट्रेडिंग भी इस पर्टिकुलर पोर्ट से आपको देखने को मिल जाएगी। डन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था क्वेश्चन ऑफ द डे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आयरन ओर, 2 इंपॉर्टेंट आयरन ओर और उनके फॉर्मूला। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 इंपॉर्टेंट आयरन ओर और उनके फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो विशाखापत्तनम पोर्ट है ये ओल्डेस्ट शिपयार्ड पोर्ट है। कैसा पोर्ट है ये? शिपयार्ड पोर्ट है जहां पर शिप्स को बिल्ड भी किया जाता है और उनकी रिपेयरिंग भी की जाती है। डन। विशाखापत्तनम पोर्ट के बारे में सारी बातें हो गई। नेक्स्ट आता है पारादीप पोर्ट जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। इंडिपेंडेंस के बाद, देश की आज़ादी के बाद जो पहला मेजर पोर्ट कमीशन किया गया था इन 1966, वो आपको पारादीप पोर्ट देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है। अच्छा, उड़ीसा स्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो होती है विच इज महानदी। तो महानदी जहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिलती है तो उसका जो मुहाना है ना, वहां पर आपको पारादीप पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये हमारे देश का 8th नंबर का मेजर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। और यहां से भी हम आयरन ओर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं जापान में। क्या करेंगे? आयरन ओर को, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसेंटली जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का लार्जेस्ट मेजर पोर्ट इन द टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम, कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया का लार्जेस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जब आप दूसरी किसी बुक से पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां पे कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो डेटा है वो 21-22 का डेटा है जो अब चेंज हो चुका है। पहले कांडला पोर्ट सबसे बड़ा था कार्गो वॉल्यूम को हैंडल करने के मामले में, लेकिन अब उसे ओवरटेक किसने कर लिया है? तो आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट, ठीक है। इतनी चीजें। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम कैलकाटा पोर्ट या कोलकाता पोर्ट या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कई सारे नामों से जानते हैं। इसे हम डायमंड हार्बर भी कहते हैं और इसे हम गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा कैलकाटा पोर्ट को। ये हमारी कंट्री का पहला और एकमात्र रिवराइन पोर्ट है जो कि नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? तो आंसर है हुगली रिवर। कौन सी रिवर है यहाँ पर? हुगली रिवर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब रिवर जो है, रिवर के एक ईस्टर्न बैंक होता है, एक वेस्टर्न बैंक होता है, राइट। तो यहाँ भी आपको रिवर का एक ईस्टर्न बैंक और एक वेस्टर्न बैंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो डॉक देखने को मिलेंगे। जो ईस्टर्न बैंक पे डॉक है उसको हम कोलकाता डॉक के नाम से जानते हैं, और वेस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न बैंक पे जो डॉक है उसको हम हल्दिया डॉक के नाम से जानते हैं। तो आपको कोलकाता पोर्ट में दो डॉक्स देखने को मिलते हैं, कोलकाता डॉक ऑन द ईस्टर्न बैंक एंड हल्दिया डॉक ऑन द वेस्टर्न बैंक। डन। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में रूल किया करती थी उस समय इस पोर्ट का ऑपरेशन हुआ था, मतलब स्टार्ट किया था इसका कंस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं हमारे देश का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, हमारी कंट्री का ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट कौन सा है? आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कोलकाता किस चीज के लिए, वेस्ट बंगाल किस चीज के लिए जाना जाता है? तो जूट के लिए जाना जाता है। पहला जो हमारा जीआई प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी, ठीक है। तो यहाँ पे कोल, स्टील, जूट एंड टी को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। मेजरली हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती है वो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज के साथ होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्टर्न कंट्री से ट्रेडिंग करने के लिए हम कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट, तूतीकोरन पोर्ट। तूतीकोरन पोर्ट आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आप नीचे की तरफ देखिए, ये तूतीकोरन पोर्ट है जो कि आपका एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। कहां पर? गल्फ ऑफ मन्नार में। कौन सा पोर्ट है ये? आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है गल्फ ऑफ मन्नार में। इसका नाम चेंज कर दिया गया है एंड तूतीकोरन पोर्ट को आज के समय में हम वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जानते हैं। वीडियो के एंड में जो सारे पोर्ट्स में नाम चेंजेस हुए हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो तूतीकोरन पोर्ट को हम वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जानते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में एक आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलेगा एंड ऑल वेदर पोर्ट है। यहां से हम कोल, सॉल्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर्स की ट्रेडिंग करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर ना फिशिंग की जाती है एंड पर्ल, जो मोती होते हैं ना, तो पर्ल फिशिंग की जाती है बे ऑफ बंगाल में, इसलिए इसे हम पर्ल सिटी के नाम से भी जानते हैं। तूतीकोरन पोर्ट को हम पर्ल सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर आइए, चेन्नई पोर्ट देखने को मिलेगा जिसको हम मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और चेन्नई पोर्ट भी आपका एक आर्टिफिशियल ऑल वेदर पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसे हम गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया किसे कहते हैं? चेन्नई पोर्ट को कहते हैं। और बे ऑफ बंगाल में यह हमारे ईस्टर्न कोस्ट में सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कौन सा है? आपका चेन्नई पोर्ट है। डन। यहां से हम ऑटोमोबाइल्स, आयरन ओर, कोल, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर्स की ट्रेडिंग करने का काम, व्यापार करने का काम करते हैं। डन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे देश का सेकेंड नंबर पर पोर्ट आता है किस मामले में? कंटेनर हैंडल करने के मामले में, ठीक है। एक्चुअली हमारे देश में जो सबसे बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो महाराष्ट्र में आपको JNPT देखने को मिल जाएगा।
एंड सेकेंड नंबर पे आपको ये चेन्नई पोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे कंटेनर हैंडल करने के मामले में कौन सा पोर्ट है, तो चेन्नई पोर्ट है। चलिए अब बात करते हैं एन्नोर पोर्ट के बारे में, जो कि हमारे देश का 12th नंबर का मेजर पोर्ट है और 2001 में इसे मेजर पोर्ट बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी या ऑल वेदर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और एन्नोर पोर्ट का जो नया नाम है वो क्या है, कामराजर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारे देश का पहला कमर्शियल पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया का पहला कमर्शियल पोर्ट कौन सा है, कामराज पोर्ट है। आयरन और कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड केमिकल की ट्रेडिंग यहाँ से की जाती है। डन। तो हमने एक एक करके ईस्टर्न कोस्ट के सारे पोर्ट्स को डिस्कस कर लिया। बस इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान में रखिएगा। नोट्स बना रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा मैप बना लीजिए, और मैप बना के ना ऐसा, जैसे कि तूतीकोरन पोर्ट है, मैप में लोकेट कर लिया कि ये तूतीकोरन पोर्ट है, इसका नया नाम ये है और इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। सिमिलर फिर मद्रास पोर्ट या चेन्नई पोर्ट है ना, सेकेंड नंबर पे है ये कंटेनर के मामले में, और फिर इसके बारे में 4 बातें लिख ली। ऐसे हर एक पोर्ट के बारे में आप ऐसा लिख लीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, या नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप बिल्कुल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्लास का ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247 और इजिली आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलिए, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो एक बार लाइक बटन पे क्लिक तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करेंगे वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। वेस्टर्न कोस्ट में भी आपको 6 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। कोचीन पोर्ट इन केरला, कांडला पोर्ट इन गुजरात, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र, मंगलूर पोर्ट इन कर्नाटका एंड द मरमगांव पोर्ट इन गोवा। तो इस तरीके से 6 पोर्ट्स आपको वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। ओके, पहला क्या है आपका, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का एक नया नाम है जिसे हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। कहां पर मिलेगा, ये आपको गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ में आपको कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा, और कुछ दूरी पर आपको यहाँ पर देखो ये मुंड्रा पोर्ट भी देखने को मिलेगा। मुंड्रा पोर्ट एक्चुअली अडानी ग्रुप मेंटेन करता है, इसलिए हमारा मेजर पोर्ट नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो ये कांडला पोर्ट है ये एक टाइडल पोर्ट है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कराची पोर्ट कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था, और उसके बाद कांडला पोर्ट को डेवलप करने का काम किया गया। ये हमारा एक नेचुरल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है ये, एक नेचुरल पोर्ट देखने को मिलेगा, और जनरली यहाँ से हम क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का व्यापार या ट्रेडिंग करते हैं। तो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के लिए कांडला पोर्ट जाना जाता है, और ये आपका ट्रेड फ्री जोन है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड फ्री जोन कौन सा है आपका, कांडला पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है JNPT, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसका पुराना नाम क्या था, इसको हम नेवा सेवरा पोर्ट के नाम से भी जानते थे, और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ दूरी पर मुंबई से सिचुएटेड है। ये हमारी कंट्री का लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और ये 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट है। लैंडलॉर्ड का मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये 100% आपको लैंडलॉर्ड पोर्ट मिलेगा, जो कि PPP मॉडल पे काम करता है। ये हमारे देश का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो अगर पूछ लिया जाए इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका JNPT। ठीक है, इसे कमीशन कब किया गया था, तो 1989 में इसे कमीशन किया गया था। यहाँ से हम टेक्सटाइल, स्पोर्टिंग गुड्स, कारपेट, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल को एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी ट्रेडिंग हम यहाँ पर करते हैं। ओके, इतनी चीजें। चलिए अब JNPT के ऊपर आपको मुंबई पोर्ट भी देखने को मिलेगा। सारे पोर्ट्स को भूल जाओ, अगर एक सिंपल शब्द पे आंसर करना पड़े कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज इन इंडिया इज मुंबई पोर्ट। ठीक है, डन। इसके अलावा जैसे कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट JNPT है, वैसे ही लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है, आंसर हो जाएगा आपका मुंबई पोर्ट। तो ओवरऑल भी मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा है इन साइज। नेचुरल पोर्ट की कैटेगरी में भी सबसे बड़ा मुंबई पोर्ट है। आर्टिफिशियल कैटेगरी में आपको सबसे बड़ा JNPT देखने को मिल जाएगा।
डन इतनी चीजें। इसके अलावा लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज होने के साथ साथ ये सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट भी है। हमारे देश का सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। और हमारे देश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, नेचुरल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब जब शिवाजी महाराज जी का रूल था महाराष्ट्र में, तो उस समय उनकी नेवी भी इस पोर्ट का इस्तेमाल किया करती थी। डन इतनी चीजें। यहां से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हैंडल करने का काम किया जाता है। यहां पर आपको 3 डॉक्स भी देखने को मिलेंगे, प्रिंस, विक्टोरिया एंड इंदिरा डॉक। ओके, मुंबई पोर्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं केरला में। केरला में आपको कोचीन पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अरेबियन सी का एक मेजर पोर्ट है। ठीक है, और ये भी आपका एक टाइडल पोर्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, केरला क्यों जाना जाता है? तो मसालों के लिए, कॉफी के लिए, चाय के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल स्पाइसेस, टी एंड कॉफी की ट्रेडिंग हम कहां से करते हैं? कोचीन पोर्ट से करते हैं। ठीक है, ये हमारा नेचुरल गेटवे फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाता है। ठीक है, नेचुरल गेटवे फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो हम साउथ वेस्ट के साथ ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं? हम कोचीन पोर्ट से करते हैं। ठीक है, कोचीन पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है और इसे हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? तो कोचीन पोर्ट को कहा जाता है। और ये हमारे देश का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या होता है? जब छोटी छोटी बहुत सारी कार्गोज आ रही हैं, छोटी छोटी शिप्स हो रही हैं, ये छोटी छोटी शिप्स अलग अलग जगहों से आ रही है और इनको अपना जो सामान है वो इंडोनेशिया फॉर एग्जांपल के लिए भेजना है। तो इन छोटी छोटी शिप्स का सामान एक बड़ी सी शिप में रखा जाएगा और सिंगापुर भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब हम अपने जो सामान है उसको एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसफर करते हैं, इसको ही हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। तो ये पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इंडिया का है, टाइडल पोर्ट है, स्पाइसेस, टी एंड कॉफी की ट्रेडिंग की जाती है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है और आपका एक नेचुरल पोर्ट देखने को मिलेगा। और ये एक आइलैंड पे है, बेसिकली 2 आइलैंड पे सिचुएटेड है। कौन कौन से? वेलिंगटन आइलैंड एंड द बल्लारपदम। डन। अब बचे हैं 2 पोर्ट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला, एकमात्र कर्नाटका का मेजर पोर्ट कौन सा है? मंगलूर पोर्ट, जिसे न्यू मंगलूर पोर्ट भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका ऑल वेदर पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, यहां से हम आयरन ओर, एलपीजी और फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर आपको मैंने बताया था महानदी है जो कि बे ऑफ बंगाल में मिल रही है और उसके मुहाने पे पारादीप पोर्ट है। वैसे यहां पर भी एक नदी है जो कि अरेबियन सी में मिलती है जिसका नाम है रिवर गुरुपुरा। और इसी रिवर गुरुपुरा का जो मुहाना है वहां पर आपको मंगलूर पोर्ट देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट एंड लास्ट, अब हम बात करेंगे गोवा में। गोवा में मरमगांव पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि एक नेचुरल हार्बर है। ठीक है, 1963 में इसे हमने स्टेटस दिया था एज अ मेजर पोर्ट और यहां से हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। इट इज अ लीडिंग आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा यहां से आप एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ये एक एस्चुरी पे है। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो या तो डेल्टा बनाती हैं या तो एस्चुरी बनाती है, जैसे कि नर्मदा रिवर भी एस्चुरी बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर जुआरी, कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा ZUARE। ठीक है, तो जो रिवर जुआरी है उसकी एस्चुरी पे आपको मरमगांव पोर्ट गोवा देखने को मिल जाएगा। डन इतनी चीजें। तो हमने वेस्टर्न कोस्ट के भी सारे के सारे पोर्ट्स डिस्कस कर लिए। अब जो नए नाम हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एन्नोर पोर्ट जो कि तमिलनाडु में था और पहला कमर्शियल पोर्ट था, इसका नाम है कामराजर पोर्ट। कांडला पोर्ट आपको गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा। गुजरात में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम है। कोलकाता पोर्ट जो कि ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम है। फिर है आपका नावा सेवा पोर्ट, ये आपका JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कहा जा रहा है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है पनम्बूर पोर्ट जिसे हम आज के समय में न्यू मंगलूर पोर्ट के नाम से जानते हैं। एंड तूतीकोरन पोर्ट, इसका नया नाम VO चिदम्बरम पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओल्ड नेम और न्यू नेम्स आपको देखने को मिल गए। ये आपके ओल्ड नेम हो गए पोर्ट्स के और ये आपके न्यू नेम्स हो गए। ठीक है,
तो आप इनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, हो सकता है मैच द कॉलम में आपसे पूछ लिया जाए। डन इतनी चीज़ें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो कमेंट करने बोला है मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वीडियो के बीच में, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड जाते जाते आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, तो बिल्कुल इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।